दिल्ली में बिजली सब्सिडी जारी रहने वाली है, ये बड़ी जानकारी दिल्ली से। दिल्ली कैबिनेट में सब्सिडी पर बड़ा फैसला। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने इंफॉर्मेशन दी। दिल्ली में कोई ऑटो स्कूटर बंद नहीं होंगे। दिल्ली के लिए ईवी पॉलिसी पर चर्चा हुई है। दिल्ली में बिजली सब्सिडी ऐसे ही जारी रहने वाली है। दिल्ली कैबिनेट में सब्सिडी पर बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने इंफॉर्मेशन दी है। दिल्ली में कोई ऑटो स्कूटर बंद नहीं किए जाएंगे। दिल्ली के लिए ईवी पॉलिसी पर भी चर्चा हुई है। आज एक स्पेशल प्रपोजल जो किसान भाइयों के लिए सब्सिडी, 1984 के सिख रॉयट विक्टिम्स के लिए सब्सिडी, वकीलों के चैम्बर को मिलने वाली सब्सिडी और एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की सब्सिडी को जारी रखने का फैसला दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने किया है। 1984 के सिख विक्टिम्स, रॉयट विक्टिम्स के लिए, वकीलों के लिए ये एक बड़ा हमारा फैसला है। जो एक दुष्प्रचार लगातार किया जा रहा था कि दिल्ली सरकार सब्सिडी बंद कर देगी, दिल्ली सरकार सब्सिडी बंद कर देगी, जैसा अभी पंकज जी ने आपको बताया कि एक दुष्प्रचार ऑटो के बारे में किया जा रहा था, उन माननीय मंत्री जी ने उसकी स्पष्टता की। आज दिल्ली सरकार के इस कैबिनेट के फैसले से सब्सिडी, इन 4 कैटेगरीज की सब्सिडी जारी रखने के फैसले से इस दुष्प्रचार का भी अंत होता है। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली के लिए ईवी पॉलिसी को लेकर के जानकारी। दिल्ली में बिजली सब्सिडी ऐसे ही जारी रहने वाली है। दिल्ली कैबिनेट में सब्सिडी का फैसला। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद की तरफ से ये इंफॉर्मेशन अभी साझा की गई है। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। गौरव, क्या मायने हैं इस खबर के, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स हैं वो बिजली सब्सिडी को लेकर के पहले भी चिंतित रहे हैं और उनके मन में यह ख्याल रहा कि सरकार बदली तो क्या रूल रेगुलेशन बदल जाएंगे? देखिए, आज की जो कैबिनेट की बैठक थी, इसमें 2 महत्वपूर्ण विषय थे जिनको चर्चा में लिया गया था, जिसको आशीष सूद ने भी बताया। सबसे बड़ी बात है कि हाल ही के दिनों में एक र्यूमर जो दिल्ली के अंदर क्रिएट करने का काम विपक्ष के नेताओं की तरफ से किया जा रहा था कि अब जो दिल्ली के जो ऑटो हैं, खास करके सीएनजी ऑटो, 15 अगस्त के बाद उनके रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। ऑटो के जो चालक हैं वो इससे कहीं ना कहीं अंदर खाने नाराज नजर आ रहे थे कि ये क्या पूरी तरीके से ऑटो को बंद करने की तैयारी तो नहीं है सरकार की। तो इस पर एक गंभीर चर्चा हुई है और ईवी पॉलिसी को लेकर के इसीलिए चर्चा किया गया है कि इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ अब दिल्ली में जाएंगे। सब्सिडी, अगर कोई इलेक्ट्रिक वाहन लेता है तो उनको भी सब्सिडी दी जाएगी। तो इसको लेकर के एक लंबी चर्चा हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है बिजली सब्सिडी की अगर बात करें तो ये बहुत स्पष्ट कर दिया दिल्ली सरकार ने कि ये सब्सिडी जो है जारी रहेगी। और कैबिनेट की जब बैठक थी तो इन दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इसमें एक और विषय आया, खास करके ये था कि स्कूटर जो थे और ऑटो थे उनको पूरी तरीके से क्या 15 अगस्त के बाद बंद कर दिया जाएगा। इसमें साफ तौर पे एक पूरी पॉलिसी बनाई जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसमें अगर सीएनजी ऑटो है तो उसको कैसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जाए, इस प्लानिंग पे भी बातचीत हो रही है। इसके अलावा नए इलेक्ट्रिक ऑटो देखने को मिलेंगे। अगस्त के बाद से ये तैयारी की जा रही है। आम लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें, इसके लिए उनको जब वो वाहन खरीदेंगे उस पर सब्सिडी की योजना बनाई जा रही है। तो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों को आज की कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। और कुल मिला के कहें तो ये साफ तौर पे आने वाले दिनों में दिल्ली में पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है, जो एक वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है, उसको कैसे मेंटेन रखा जाए, इस पर फिलहाल जो पूरा एक्शन प्लान है उसको लेकर चर्चा किया गया है। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए।